यू आर फ्रॉम इंडिया, इधर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और किसी भी और कंट्री से हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा। तो अब बात करते हैं प्रोसेस की कि जब आपने एक प्रॉपर्टी यूएई में बाय करनी है, स्पेशली दुबई में, तो लोकेशन जरूर देखें, अपने बजट के अकॉर्डिंग जाएं। जैसे कि ये अपार्टमेंट है तो इसका साइज है 6%, वैट भी पे करना, टोटल अमाउंट बनेगा उसका 5%। और इस तरह से डीएलडी का जो 4% बनेगा उसका देना पड़ेगा। और इसी तरह से जो टोटल प्रॉपर्टी की अमाउंट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। आज जो है मैं आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट विजिट करवाने लगी हूँ अलखेल हाइट्स के अंदर, जहाँ हम रहते हैं इसी कम्युनिटी के अंदर, और वो सेल के लिए अवेलेबल है। तो मैंने सोचा चले साथ साथ आपको स्टूडियो अपार्टमेंट जो है विज़िट भी करवा दूँ, और साथ में जो है आपको जैसे आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उसका प्रोसेस क्या है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, तो वो भी बता दूँगी। मैं आपको ये भी बता दूँगी कि मतलब आपने जब प्रॉपर्टी बाय करनी है तो पेमेंट जो है, पेमेंट को जो ट्रांसफ़र होती है सेलर के नाम पे, उसका प्रोसेस क्या होगा और बाय करने का क्या प्रोसेस होगा। और इसमें मैंने ये भी बताया कि अगर आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा नहीं है और फिर भी आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, इधर यू आर फ्रॉम इंडिया, इधर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और किसी भी और कंट्री से हैं, तो क्या प्रोसेस रहेगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पर कहना यह है उससे पहले कि अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। गर्मी बहुत है, स्वेटिंग बहुत हो रही है, लेकिन चलते हैं अभी स्टूडियो की तरफ। सो गाइज़, अभी हम लोग जो हैं स्टूडियो विज़िट करने के लिए आए हैं। ये भी सेल के लिए ही है और इसका भी साइज़ ज़बरदस्त है। अभी जाएंगे ऊपर तो मैं आपको स्टूडियो भी विज़िट करवाती हूँ, और साथ में जो है मैं आपको उसके प्राइस भी बता दूँगी, और साथ में आपको बताऊंगी कि प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ पे दुबई में प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। अच्छा, तो गाइज़ ये है स्टूडियो और ये कबर्ड। एंटर होते ही जो कबर्ड है वो इस साइड पे है, ठीक है। मैं साथ साथ दिखा भी रही हूँ आपको, अगर किसी का बाय करने का मूड बने तो कांटेक्ट कर सकता है। ये वॉशरूम है, स्टूडियो में एक ही वॉशरूम होता है, लाइट नहीं है यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। और ये है किचन, ओपन किचन होता है हमेशा स्टूडियो में, लेकिन आप देख सकते हैं कैबिनेट्स बने हुए हैं और इतने हैं कि आप आराम से जो है यहाँ पे अपने सामान को, अपने बर्तनों को, जो भी चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। इसका भी रेनोवेशन इसकी भी चल रही थी तो ये सामान पड़ा हुआ है। और सिंक, फिर वह यहाँ पे आपका आएगा कुकिंग रेंज, और ये जगह बनाई हुई है वॉशिंग मशीन के लिए। जो है तो यहाँ पे आपका लिविंग रूम हो या बेडरूम हो वो साथ ही होगा। अब बेड चाहे आप इस साइड पे लगाएं या बेड आप लगाएं इस साइड पे, साथ ही आप यहाँ पे रख सकते हैं सोफे, और सोफा रखने के बाद आप इसको जो है प्रॉपर एक घर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ और फिर छोटा सा प्रोसेस बताऊँगी, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी डिटेल वीडियो 1 BHK अपार्टमेंट को जब मैंने शो करवाया था उसमें बता दी थी, तो आप उस वीडियो को देख के तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रॉपर आपने किस तरह से डिसाइड करना है दुबई ही क्यों। और उसमें मैंने ये भी बताया है कि एजेंट को किस तरह से, क्या एजेंट की क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब उससे आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है, और उसमें मैंने ये भी बताया कि प्रोसेस क्या होने रहेगा, यानी आप पैसे कैसे मतलब आप यहाँ पे लाके तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं आपको डिटेल थोड़ी सी बताऊँगी। ये है बैल्कनी, ओपन, यहाँ से ओपन है, इस साइड से बंद है, तो ये प्लस पॉइंट है। आप यहाँ पे कर्टन्स लगा के या कोई भी आप यहाँ पे ब्लाइंड्स लगा के एज अ जो है स्टोर रूम आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सिटिंग एरिया नहीं इसको बना सकते हैं, यानी आउटडोर सिटिंग एरिया है। तो ये इसके साथ बाहर फुटबॉल ग्राउंड है, बच्चे यहाँ पे शाम को खेलते हैं, तो ये एक अच्छा है। आपके साथ ही मेन रोड भी है। हाँ, मेन रोड है। तो यहाँ पे मैं ये भी बात करूँगी, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आपने हमेशा इस चीज़ को भी देखना है कि व्यू क्या है प्रॉपर्टी का, लाइक कम्युनिटी व्यू है या ओपन व्यू है। जैसे ओपन व्यू है, मेरे जैसे को ओपन व्यू पसंद है, आती जाती गाड़ियाँ, ये सामने स्कूल है, ये देखें। तो इस चीज़ को भी देखना है। सेकंड, आपने जब प्रॉपर्टी बाय करनी है दुबई के अंदर तो आपने ये भी देखना है अम्यूनिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि बिल्डिंग की अम्यूनिटीज़ क्या हैं, और उसके अलावा जैसे ये कम्युनिटी है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, उसके बाद प्ले एरिया, ना सिर्फ ये है बच्चों के लिए, प्ले एरिया कम्युनिटी के अंदर भी है। उसके अलावा जो है यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट है, फिर आपको एक पार्किंग अलॉट की जाती है जो कि आपके ही नाम पे होती है, उस पर आपके अपार्टमेंट का नंबर लिखा होता है, क्या है, इसी तरह से होता है। तो अभी बात करते हैं प्रोसेस की कि जब आपने एक प्रॉपर्टी यूएई में बाय करनी है, स्पेशली दुबई में, तो लोकेशन ज़रूर देखें, अपने बजट के अकॉर्डिंग जाएं। जैसे कि ये अपार्टमेंट है तो इसका साइज़ है 650, इसका 650 स्क्वायर फीट साइज़ है और इसके प्राइस है 550
अब 550,000 की बात की जाए तो 5,50,000 बनते हैं यूएई दिरहम। तो आप इसको अपने अपनी कंट्री में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हो गई जो बताने वाली थी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताना है कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया की किसी भी कंट्री में बैठे और आपने दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी है और आपके पास दुबई का रेजिडेंसी वीज़ा नहीं है तो इतनी परेशान होने की बात नहीं है। आप अपने पैसे यहाँ पे ला के तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास यहाँ की इमिरेट्स आईडी हो ही हो। ये सारा आपने अपार्टमेंट मैंने आपको विज़िट करवा दिया है। एक क्वेश्चन ये भी जो मेन था कि वीज़ा नहीं है यहाँ का तो हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी पता चल गया। सिंपल प्रोसेस की बात करूँगी। अगर प्रोसेस की बात की जाए तो आपने जब एजेंट ने आपके बिहाफ के ऊपर टोकन देना है 10% का, और उसके बाद फॉर्म्स होते हैं। जैसे फॉर्म ए होता है सेलर साइड से, वो उसने साइन किया तो फिर फॉर्म बी बन के जाता है बायर को। जब वो साइन कर देता है तो उसके बाद फॉर्म एफ रेडी होता है, जिसमें आप लोगों का दोनों की जो है अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होता है कि जी हाँ आप एग्री हैं। और उसके बाद आपको एजेंट जो है, आपने अगर पावर ऑफ अटर्नी एजेंट को चूज़ किया है तो वो आपके भी आप पे डीएलडी डिपार्टमेंट जाता है। अदरवाइज अगर आप खुद हैं तो वो आप खुद जाते हैं डीएलडी डिपार्टमेंट यानी दुबई लैंड डिपार्टमेंट, और वहाँ जाके आप ट्रस्टी फीस सबमिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं, जो कि 2100 दिरहम होती है प्रॉपर्टी के लिए। और उसके बाद आप जो है डीएलडी डिपार्टमेंट आपसे 4% लेती है। जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसका 4% आप डीएलडी डिपार्टमेंट को भी देते हैं। और आप ट्रस्टी फीस हो या डीएलडी डिपार्टमेंट का 4% हो, उसमें आपको जो है ट्रस्टी का तो आपको 4% पे 5% वैट भी पे करना पड़ेगा। जो भी उसकी टोटल अमाउंट बनेगा उसका 5%। और इसी तरह से डीएलडी का जो 4% बनेगा उसका भी जो 5% उस 4% पे बनेगा उसका आपको 5% देना पड़ेगा। और इसी तरह से जो टोटल प्रॉपर्टी की अमाउंट होती है, जैसे ये 5.5 लाख का है दिरहम में, तो इसका भी आपको 5% पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, दुबई गवर्नमेंट को। अब लास्ट में एजेंट की 2% फीस होती है। अब जैसे 5.5 लाख की प्रॉपर्टी है, इसका 2% लेगा एजेंट, तो इस पे भी आपको वैट पे करना पड़ेगा 5%, जो कि जाएगा गवर्नमेंट को। तो ये सारा प्रोसेस हो गया यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने का। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, आपको लगता है कि आप का मैं आंसर अच्छे तरीके से कर सकती हूँ आपके सवाल का, तो जरूर पूछिएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी वीडियोस की तरह अगर वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो को क्लियर कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि प्लीज पूरी वीडियो देखा करें, डिटेल के साथ देखा करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि बीच में स्किप आप कर जाते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन करते हैं। तो बेहतर है कि आप डिटेल में देखें। फिर भी अगर आपका डाउट है तो फिर आप जरूर मुझसे पूछें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी इस बात पे। थैंक यू, बाय बाय।